हमारे सभी मित्रों को राम राम। तो साथियों, आज मैं आपको एक ऐसी अद्भुत कथा सुनाने जा रहा हूँ जिसमें स्वयं भगवान श्री कृष्ण ने भक्तों से पूछा कि सच्ची पूजा क्या होती है। तो साथियों, हर कोई अपने अपने अंदाज में उत्तर दे रहा था, लेकिन जब संत कबीर ने अपनी गहन बात कही तो इसे सुनकर के श्री कृष्ण भी चौंक गए थे। आइए जानते हैं आखिर पूजा का वास्तविक अर्थ क्या है और सच्चा भक्त किसे कहते हैं। देखिए साथियों, एक दिन द्वारका के राजमहल में श्री कृष्ण बैठे हुए थे। उनके चारों ओर भक्त, ऋषि और राज दरबार के लोग उपस्थित थे। सभी बड़े भव्य सुर में कीर्तन और स्तुति गा रहे थे। कोई दीप जला रहा था, कोई फूल अर्पित कर रहा था, तो कोई महंगे आभूषणों से सजाकर भगवान को प्रसन्न करने का प्रयास कर रहा था। तभी श्री कृष्ण मुस्कुराए और बोले, भक्तों बताओ कि सच्ची पूजा क्या होती है। तो सभा में इतनी बात सुनने के बाद सन्नाटा सा छा गया। किसी ने कहा सोने का मंदिर बनाना ही सबसे बड़ी पूजा है। किसी ने कहा अमूल्य रत्नों से भगवान को सजाना ही सर्वोत्तम पूजा है। कोई बोला दिन रात हवन और मंत्र जाप करते रहना ही सच्ची पूजा है। तो सभी अपने अपने मत देने लगे थे, लेकिन श्री कृष्ण ने हर उत्तर पर धीरे से मुस्कुराकर कहते हुए कहा, यह पूजा तो है पर सच्ची पूजा नहीं है। तो कुछ समय बाद उसी समय पर वहां पर संत कबीरदास पहुंचे, साधारण वस्त्रों में, हाथ में करधे का काम और होठों पर राम नाम की धुनी। सभा में जाकर के पहुंचे तो सभी ने देख करके उनकी हंसी उड़ाई और कहा, ये जुलाहा भी अब भगवान की पूजा बताएगा कि क्या होती है। और वहां के लोग आपस में चर्चा करने लगे कि हम तो इतनी पूजा करते हैं, तब भी ये सही नहीं हुआ और ये जुलाहा क्या बताएगा। तो कबीर ने कृष्ण ने मुस्कुराकर कबीर से कहा, कबीर तुम बताओ कि सच्ची पूजा क्या होती है। तो कबीर हाथ जोड़ करके बोले, हे द्वारकाधीश, सच्ची पूजा सोने चांदी से नहीं होती है, ना मंत्रों में लंबी लड़ी से होती है। सच्ची पूजा है हृदय को निर्मल बनाना और भीतर के अहंकार को धोना और हर क्षण नाम स्मरण करना। मंदिर बाहर नहीं है, मन के भीतर है। जब हृदय दीप जलेगा और प्रेम फूल खिलेगा, तभी सच्ची पूजा होगी। कृष्ण इतनी बातें सुनकर के चौंक गए। कृष्ण के नेत्र चमक उठे। उन्होंने कहा, कबीर तुमने वही कहा जो गीता का सार है। मैंने अर्जुन से कहा था कि पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो में भक्ता प्रगच्छति, यानी भक्ति से अर्पित एक पत्ता भी मेरे लिए अनमोल है। तुमने इस सत्य को सरल शब्दों में बता दिया। सभा वहीं पर स्तंभ हो गई थी। राजा और ऋषि समझ गए कि पूजा का अर्थ बाहरी आडंबर नहीं है, बल्कि आंतरिक परिवर्तन है। तो साथियों, इस कथा से हमें शिक्षा यह मिलती है कि पूजा का केंद्र भगवान की मूर्ति नहीं, हमारा हृदय है। यदि भीतर क्रोध, ईर्ष्या और अहंकार है तो बाहरी पूजा सब बेकार है। सच्ची पूजा वही है जहां प्रेम, संतोष और नाम स्मरण हो। तो संत कबीरदास ने एक दोहा कहा है कि माला फेरत जुग भया, फिराना मन का फेर, और कर का मन का छोड़ दे, मन का फेर। अर्थात जब तक मन बदलता नहीं है तब तक पूजा अधूरी है आपकी। इसलिए सच्ची पूजा है अपने हृदय को निर्मल बनाओ, नाम रस में डूब जाओ, यही पूजा है जिसे सुनकर के स्वयं भगवान श्री कृष्ण भी चौंक गए थे और प्रसन्न हो उठे थे। तो साथियों, इसीलिए जीवन की हर सांस ईश्वर के नाम में लगाइए, यही सच्ची पूजा है। अगर यह कथा आपके लिए थोड़ी सी भी सही लगी हो तो आप कमेंट में ज़रूर लिखें
कि सच्ची पूजा है निर्मल हृदय। मिलते हैं अगले ज्ञानवर्धक वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय श्री कृष्ण और जय कबीर।